हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम गाइज शुरू करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक। ये मैं राकेश यादव जो बुकलेट है उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उससे पहले आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं वो याद रखनी होती हैं। अगर उसको हम रिटेन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अपने लिए परसेंटेज का जो टॉपिक है वो 60% तक आसान हो जाता है। और फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 100% जो होता है ना उसको हम बोलते हैं 1/1। अगर 1/2 है इसका मतलब वो 50% है। 50% कहीं मिले तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 मिले तो उसको 50% लिख सकते हैं। 1/3 की अगर हम बात करें तो आप 33.33% कह सकते हो, या फिर आप इसको 33 सही 1/3% भी कह सकते हैं। 1/4 अगर हमें मिले तो हम इसको 25% बोल सकते हैं। 1/5 मिले तो ये 20% होता है। 1/6 अगर मिले तो ये 16.66% या 16 सही 2/3%। 1/7 अगर मिले तो ये 14.28%। 1/8 अगर मिले तो ये 12.5% होता है। 1/9 अगर मिले तो ये 11.11% होता है, या फिर 11 सही 1/9 भी इसे कह सकते हैं। 1/10 अगर हमें मिलता है तो ये 10% होता है। 1/11 अगर मिलता है ये तो 9.09% होता है। 1/12 जो होता है वो आपका 8.33% होता है। 1/13 जो होता है वो आपका 7.69% होता है। 1/14 जो होता है वो 7.28% होता है। 1/15 जो होता है वो 6.66% होता है। ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1/15 6.66%। 1/16 जो होता है वो अपना 6.25% होता है। 1/17 जो होता है वो आपका 5.8% होता है। 1/18 जो होता है नीचे लिख देता हूँ, ये 5.5% होता है। और उसके बाद इस साइड में लिखें, अगर 19 की बात करें तो ये 5.2% होता है। 1/20 की अगर हम बात करें तो ये 5% होता है। 1/21 की अगर हम बात करें तो 4.76% होता है। उसके अलावा कुछ कॉमन भी हैं, 3/8 हो गया, ये 37.5% हो गया। 5/8 हो गया, ये 62.5% हो गया। 7/8 हो गया, ये 87.5% हो गया। अगर इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें तो अपने क्वेश्चन जो है ना काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमने देख ली। उसके अलावा आपको क्वांट की अगर हम बात करें तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर ये हमें याद है तो मैथ में स्पीड जो है अपनी अपने आप आ जाएगी। धीरे धीरे स्पीड जो है अपनी गाड़ी जो है स्पीड पकड़ लेगी। अब जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम राकेश यादव का करें तो आप देख सकते हैं, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4,956 बनता है। अगर 16 की कोई संख्या है उसका 16 से 2/3% निकालें और फिर उसी संख्या में हम जोड़ दें तो नई संख्या ये बनती है। तो आपको वास्तविक संख्या बतानी है। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर 16 सही 2/3% दिया गया है। 16 सही 2/3 दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हमें दिया गया है 16 सही 2/3%। अगर किसी को पता है कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है, उसके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या ये है, और इसका जब हम 16 से 2/3% निकालें, वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं, जो लगातार जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा उसको पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। वास्तविक संख्या इसका जब 16 से 2% निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या आती है। तो जब इस वास्तविक संख्या में ये ऊपर वाला 1 जोड़ देते तो हमारे अनुसार तो बनता है 7, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये बोला कि ये 4,956 बनता है। तो हमें क्या बताना है, ये वास्तविक संख्या बतानी है। ये 7 की वैल्यू, इसमें 7 का भाग दे देंगे। 7 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 6 से गुना कर देते हैं, 48 और 42। ये 42 और 48 जो है ना इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा। वास्तविक संख्या ये है। अब अगर आप इसका 16 से 2/3% निकालेंगे तो निकल जाएगी कोई संख्या, और वो संख्या इसमें जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो यही आएगा। और यही सवाल में बोला गया था, दोबारा से आप देख सकते हो। तो 42 और 48 अपना उत्तर आ गया है। दूसरा सवाल अगर देखें कि अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो
5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या पूछी है। अब हमें घटाना है 6 से 2/3। 6 से 2/3 का मतलब है कि 1/15 की जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी 6.66, इसी का मतलब है 6 से 2/3%। अगर कहीं ये देखने को मिले, ये देखने को मिले, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस फ्रैक्शन पे याद रखो कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 1/15, नीचे वाली वास्तविक संख्या है। और इसका जब सेम यही परसेंट निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या आती है, एक ही आता है। 15 में से जब एक घटाएं तो बचेगा 14, क्यों घटाने की बात की गई है। और घटाने के बाद जो अपने पास संख्या बचती है वो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5670। 5670 बन जाता है घटाने के बाद में। तो ये 14 की जो वैल्यू है ना, ये 5670 है। और इसमें हम 14 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमें तो 15 का मान चाहिए, तो 15 का इसमें गुणा कर देंगे। 14 चौका 56 और 14 5 70 और 15 से गुणा करेंगे तो 75, 60 75। इसका जो आंसर अपना बन रहा है वो 60 75 बन रहा है। इसमें देख भी लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं। ये रहा 60 75, दिखा नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं। ये 60 75 अपना इसका आंसर आ गया है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आप देखिए, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए XYZ, वैसे मानने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें दिए 11 से 1/9। अब हमें पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। कोई मूल संख्या ये है, उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं बनता है 10, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया है कि 900 बनता है। 10 की वैल्यू हमें पता है 900 दी गई है, तो 1 की वैल्यू तो 90 आएगी। तो हमें तो इस 9 का मान पूछा है वास्तविक का, तो 810 अपना जो है आंसर आ गया इस सवाल का। और 810 आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7 बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसकी हमें क्या बोला है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं ये कोई संख्या है, और इसमें आपने 64 जोड़ दिया। वो 64 जोड़ने के बाद वो खुद संख्या का जो है ना, जो नई संख्या बनी है, वो संख्या 157 से 1/7% बन गई है। ये दिया गया 157 से 1/7। अब 157 से 1/7 को हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। इसकी क्या वैल्यू आ रही है देख लेते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 100 प्लस में 57 से 1/7। 100 का तो हमें पता है, 100% का तो मतलब 1 ही होता है, 1/1 या 1 का है। इसका जो टूटेगा 1/7 होता है 14.28। ठीक है। अगर हमें 57 चाहिए तो इसको 4 से गुणा करें तो 14 चौका 56, यहाँ से 8 एक असल बच करके यहाँ 57 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 4/7 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो रही है, और इन दोनों को जोड़ें तो बन रहा है 11/7। मतलब मूल संख्या ये है, इसमें कुछ हमने जोड़ा, बन गया 11। कुछ क्या जोड़ा, कुछ तो ये जोड़ा, ये तो पता है 4 जोड़ा। 4 का मतलब हमें 64 दे दिया, 1 का मतलब 16 आ गया। हमसे पूछा मूल संख्या 7, तो ये अपने पास जो आएगा वो 7 से 42, 4 और 112। 112 अपना इस सवाल का आंसर आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। 112 यहाँ पर आप देख सकते हैं 112। तो इस प्रकार से ये हमने 4 सवाल कर लिए, फ्रैक्शन वैल्यू देख ली, और इसके बाद आगे के जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।